हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 मेजर 2 ज्योग्राफी का सेट 3। पहले हमने सेट 1 और सेट 2 को देख लिया है और आज हम देखेंगे सेट 3 को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी सेट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए मेजर 2 ज्योग्राफी का सेट 3। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, समताप मंडल क्या है? समताप मंडल वायुमंडल की क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित परत है जो लगभग 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल वायुमंडल की क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित, पहले होता है क्षोभ मंडल और उसके ऊपर होता है समताप मंडल। वायुमंडल की क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है जो लगभग 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पछुआ पवन क्या है? पछुआ पवन वह स्थायी पवनें हैं जो उष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पश्चिम से पूर्व चलती है और ये मध्य अक्षांशों में प्रमुख होती है। पछुआ पवन वे स्थायी पवनें हैं जो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और ये मध्य अक्षांशों में प्रमुख होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसून क्या है? मानसून ऐसी मौसमी पवन प्रणाली है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा बदल जाती है। भारत में यह मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में वर्षा और शीत ऋतु में शुष्क मौसम लाती है। मानसून ऐसी मौसमी पवन प्रणाली है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा बदल जाती है। भारत में मुख्यतः गर्मी के दिनों में वर्षा और ठंडे के दिनों में शुष्क मौसम लाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके ऊष्मा और वायुमंडल में रोकती है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी से निकलने वाले अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके ऊष्मा को वायुमंडल में रोकती है और इसके उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प और CFC भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, UNFCCC का पूरा नाम क्या है? UNFCCC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और इसे हिंदी में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय कहते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊष्मा संतुलन क्या है? पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा तथा पृथ्वी से अंतरिक्ष में वापस जाने वाली ऊष्मा ऊर्जा के बीच संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा तथा पृथ्वी से अंतरिक्ष में वापस आने वाली ऊष्मा ऊर्जा के बीच संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहा जाता है। पृथ्वी के लिए सूर्य ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मुख्य भाग बादलों, वायुमंडल और पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, जबकि शेष ऊर्जा पृथ्वी की सतह और वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पृथ्वी की सतह इस ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में ग्रहण करती है और बाद में दीर्घतरंगीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष की ओर छोड़ देती है। पृथ्वी के लिए सूर्य ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मुख्य भाग बादलों, वायुमंडल और पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, जबकि शेष ऊर्जा पृथ्वी की सतह और वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पृथ्वी की सतह इस ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में ग्रहण करती है। पृथ्वी की सतह इस ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में ग्रहण करती है और बाद में दीर्घतरंगीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष की ओर छोड़ती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें इस विकिरण के कुछ भाग को अवशोषित करके पुनः पृथ्वी की ओर विकिरित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाली पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन बना रहता है। यदि पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा और खोई गई ऊर्जा बराबर हो तो पृथ्वी का औसत तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसीलिए ऊष्मा संतुलन पृथ्वी के तापमान, वायुमंडलीय दशाओं और वायुमंडल को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें इस विकिरण के कुछ भाग को अवशोषित करके पुनः पृथ्वी की ओर विकिरित करती हैं और इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी से प्राप्त होने वाली
और पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाली और पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन बना रहता है। यदि पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा और खोई गई ऊर्जा बराबर हो तो पृथ्वी का औसत तापमान लगभग स्थिर रहता है। यदि पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा और खोई गई ऊर्जा बराबर हो तो पृथ्वी का औसत तापमान लगभग स्थिर रहेगा। इसीलिए ऊष्मा संतुलन पृथ्वी के तापमान, वायुमंडलीय दशाओं और जलवायु को नियंत्रित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है एल नीनो एवं ला लीनो में अंतर लिखिए। एल नीनो और ला लीनो प्रशांत महासागर में होने वाली महत्वपूर्ण समुद्री वायुमंडलीय घटनाएं हैं जिनका प्रभाव विश्व के जलवायु और मौसम पर पड़ता है। एल नीनो की स्थिति में मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के समुद्री जल का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और इस समय सामान्य व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती है और समुद्र की गर्म सतह पर जल पूर्व की ओर फैलने लगता है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में वर्षा और तापमान के सामान्य स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है तथा भारतीय मानसून भी प्रभावित हो सकती है। एल नीनो और ला लीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक महत्वपूर्ण समुद्री वायुमंडलीय घटनाएं हैं और जिनका प्रभाव विश्व की जलवायु और मौसम पर पड़ता है। एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव विश्व की जलवायु और मौसम पर पड़ता है। एल नीनो की स्थिति मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के समुद्री जल का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। एल नीनो की स्थिति से मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के जो समुद्री जल का तापमान होता है वो सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और इस समय सामान्य व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती है और समुद्र की गर्म सतह पर जल पूर्व की ओर फैलने लगता है, पहले की ओर फैलने लगता है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में वर्षा और तापमान के सामान्य स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है तथा भारतीय मानसून भी प्रभावित हो सकता है। इसके विपरीत ला लीनो की स्थिति में मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर का जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है और इस दौरान व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक मजबूत हो जाती है और समुद्र की सतह से ठंडे जल का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके विपरीत जो ला लीनो होता है, इसकी स्थिति से जब ये स्थित होता है तो मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर का जो जल होता है वह सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है और इस दौरान व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक मजबूत हो जाती है और समुद्र की सतह के ठंडे जल का प्रभाव बढ़ जाता है। एल नीनो को सामान्यतः प्रशांत महासागर की गर्म अवस्था जबकि ला लीनो को ठंडी अवस्था माना जाता है। प्रशांत महासागर में जो गर्म अवस्था होता है वह एल नीनो होता है और जो ठंडा अवस्था होता है वह ला लीनो होता है। भारतीय मानसून के संदर्भ में एल नीनो सामान्यतः मानसून को कमजोर करने की प्रवृत्ति रखता है जबकि ला नीनो मानसून को मजबूत करने की प्रवृत्ति रखता है। एल नीनो मानसून को कमजोर करता है और ला नीनो मानसून को मजबूत करता है। एल नीनो मानसून को कमजोर करता है और ला नीनो मानसून को मजबूत करता है। इस प्रकार दोनों घटनाएं एक दूसरे के विपरीत है और वैश्विक तापमान, वर्षा, सूखा तथा अन्य मौसमी परिस्थितियों को प्रभावित कर सकती है। एल नीनो और ला नीनो वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है शहरी जलवायु की विशेषताएं लिखिए। अर्बन क्लाइमेट की क्या विशेषताएं हैं लिखना है। किसी नगर या शहर में भवनों, सड़कों, वाहनों, उद्योगों, जनसंख्या की अधिकता तथा अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली विशिष्ट जलवायु को शहरी जलवायु कहा जाता है। किसी नगर या शहर में भवनों, सड़कों, वाहनों, उद्योगों, जनसंख्या की अधिकता तथा अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली विशिष्ट जलवायु को शहरी जलवायु कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में जलवायु आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कई प्रकार से अलग होती है। शहरों में कंक्रीट, ईंट, डामर और अन्य कृत्रिम सतहें सूर्य की ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित करती है और बाद में इसे धीरे धीरे छोड़ती है। इसके कारण शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहता है, जिसे शहरी ऊष्मादीप प्रभाव कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में वाहनों, कारखानों और ईंधन के अधिक उपयोग के कारण वायु प्रदूषण भी अधिक पाया जाता है। ऊंची इमारतों और घनी संरचनाओं के कारण पवन की गति और दिशा प्रभावित होती है। शहरी क्षेत्रों की जलवायु आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कई प्रकार से अलग होती है। शहरों में कंक्रीट, ईंट, डामर और अन्य कृत्रिम सतहें सूर्य की ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित करती है। शहरों के जो घर या
बिल्डिंग होते हैं उनमें क्या होता है, कंक्रीट, ईंट, डामर और अन्य कृत्रिम तरीके का उपयोग किया जाता है, जिससे सूर्य की जो ऊष्मा होती है वह अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेती है और बाद में धीरे धीरे छोड़ती है, और इसके कारण शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहता है। जबकि शहरों में पेड़ पौधे भी नहीं होते ज़्यादातर, तो इसीलिए भी यहाँ का तापमान अधिक होता है, जिसे शहरी उष्माद्वीप कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में वाहनों, कारखानों और ईंधन के अधिक उपयोग के कारण वायु प्रदूषण भी अधिक पाया जाता है। शहरों में वाहनों, कारखानों और ईंधन के अधिक उपयोग के कारण वायु प्रदूषण भी अधिक पाया जाता है। ऊंची इमारतों और घनी संरचनाओं के कारण पवन की गति और दिशा प्रभावित होती है। शहरों में ऊंची इमारत और घनी संरचनाओं के कारण यहाँ की पवन में गति की दिशा को प्रभावित करती है। शहरों में वनस्पति तथा खुले क्षेत्रों की कमी के कारण प्राकृतिक बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन कम हो सकता है, जिससे स्थानीय आर्द्रता में परिवर्तन होता है। शहरी क्षेत्रों में मानव गतिविधियों से उत्पन्न ऊष्मा भी वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त शहरों में वायु प्रदूषण, ऊष्मा और सतह की प्रकृति के कारण स्थानीय बादल तथा वर्षा की परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार अधिक तापमान, ऊष्मा की प्रभाव, वायु प्रदूषण, पवन में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन तथा स्थानीय वर्षा में बदलाव शहरी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। शहरों में वनस्पति तथा खुले क्षेत्रों की कमी के कारण प्राकृतिक बाष्पीकरण और बाष्प उत्सर्जन कम हो सकता है। शहरों में क्या होता है, चारों तरफ घर या बिल्डिंग होता है तथा यहाँ पर वनस्पति भी बहुत कम पाया जाता है। इसके कारण बाष्पीकरण और बाष्प उत्सर्जन कम हो सकता है, जिससे स्थानीय आर्द्रता में परिवर्तन होता है। शहरी क्षेत्रों में मानव गतिविधियों से उत्पन्न ऊष्मा भी वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करती है। शहरी क्षेत्रों में मानव गतिविधियों से उत्पन्न ऊष्मा भी वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करती है, और इसके अतिरिक्त शहरों में वायु प्रदूषण, ऊष्मा और सतह की प्रवृत्ति के कारण स्थानीय बादल तथा वर्षा की परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार अधिक तापमान, ऊष्मा द्वीप प्रभाव, वायु प्रदूषण, पवन में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन तथा स्थानीय वर्षा में बदलाव शहरी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुदाब में पवनों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वायुदाब में पवनों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपेन एवं थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण की तुलना कीजिए। कोपेन और थॉर्नथ्वेट की जलवायु में क्या अंतर है बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक ऊष्मीकरण एवं ग्रीन हाउस प्रभाव की व्याख्या कीजिए। वैश्विक ऊष्मीकरण एवं ग्रीन हाउस प्रभाव का व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समझौतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समझौतों का विस्तार से वर्णन करना है। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 3 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।